दोस्तों हम क्लास कर रहे थे फोर फीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जिसकी अंदर हम एक और क्लास करेंगे, क्लास नंबर 16, कॉन्सेप्ट नंबर 16। जब हम शेयर का फोर फीचर प्रीमियम पर करते हैं तो ऐसे में दो स्टेजेस होती है। मैंने लास्ट क्लास 15 में आपको समझाया था, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर का फोर फीचर प्रीमियम रिसीव करने से पहले कर ले, दूसरे केस में कंपनी किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को तभी फोर फीचर करे जब उसने अलॉटमेंट के अमाउंट को पे कर दिया है। अब देखिए, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम एक छोटे छोटे एग्जांपल से इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था तो उसके अंदर शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट पे किया था, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया था। आज की क्लास में हम उसी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करेंगे, जिसमें एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट का भी अमाउंट पे कर दिया, इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। ऐसे में आप फोर फीचर की एंट्री किस तरीके से करेंगे? देखिए, कंपनी 100 शेयर्स इशू कर रही है। कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इस 4 इंस्टॉलमेंट पर मैनेज किया कि कोई भी शेयर होल्डर उन्हें इन 4 इंस्टॉलमेंट पर अमाउंट दे दे। जैसे ही शेयर होल्डर इन 4 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे देता है, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है और कंपनी उसके अमाउंट को एज ए शेयर बुक कर लेती है। कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ 50 पैसा मांगा, अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़ 50 पैसा प्लस 4 रुपीज़ मांगा, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़। इस तरीके से कंपनी ने पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया है कि उसका शेयर होल्डर इस तरीके से अमाउंट दे दे। दोस्तों, हमको क्वेश्चन में जिस तरीके से बताया कि एप्लीकेशन का अमाउंट पे हो गया, अलॉटमेंट का पे हो गया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं हुआ, जिसके लिए हम इस शेयर होल्डर के सभी शेयर को फॉरफीट कर लेंगे। उससे पहले देखेंगे कि कंपनी ने ऐसा क्या किया। उससे पहले हम कंपनी का अरेंजमेंट समझते हैं कि कंपनी किस तरीके से अमाउंट मंगवा रही है। जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मंगवाती है तो उसमें सबसे पहले मनी रिसीव होता है और उसके बाद इस मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब कंपनी अलॉटमेंट का अमाउंट मंगवाती है तो सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया जाता है, उसके बाद मनी को रिसीव किया जाता है। सेम केस फर्स्ट कॉल के अंदर होता है। कंपनी सबसे पहले ड्यू करती है फर्स्ट कॉल को और उसके बाद एक डेट पर इस अमाउंट को रिसीव कर लेती है। और सेम अरेंजमेंट फाइनल कॉल में होता है, सबसे पहले ड्यू और उसके बाद रिसीव। जब कंपनी 100 शेयर पर एप्लीकेशन का अमाउंट मंगवाती है तो मनी रिसीव पर कंपनी अपनी एंट्री करती है बैंक को डेबिट और एप्लीकेशन को क्रेडिट, और उसके बाद इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है एप्लीकेशन, डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट। ये एंट्री आप हर क्वेश्चन में करते आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट पर कंपनी प्रीमियम भी मंगवा रही है तो इसमें हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट, डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल के नाम के कंपनी बुक करती है 250, 2.5 के हिसाब से और 4 के हिसाब से 400 सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि 650। कंपनी का शेयर होल्डर अलॉटमेंट का अमाउंट भी पे कर देता है तो इसकी एंट्री कंपनी करती है बैंक, डेबिट 650, अलॉटमेंट, क्रेडिट 650। बैंक में कंपनी के पास दो तरीके से अमाउंट आता है, एक 250 का अमाउंट आता है और एक 400 का अमाउंट आता है। तो इस तरीके से ये एंट्री बनती है। इसी तरीके से कंपनी अरेंज करती है अपनी फर्स्ट कॉल का अमाउंट, जिसमें फर्स्ट कॉल को कर दिया जाता है डेबिट, शेयर कैपिटल को कर दिया जाता है क्रेडिट। जब कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करती है तो बैंक होता है डेबिट और फर्स्ट कॉल होती है क्रेडिट। जैसा कि आपका क्वेश्चन बता रहा है कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया तो आप यहाँ पे नील कर दीजिए। अब हम फाइनल कॉल पर जाएंगे। इसी तरीके से फाइनल कॉल डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट 200,
200, लेकिन कंपनी फाइनल कॉल पर आपका शेयर होल्डर पे नहीं करता, कंपनी को पेमेंट नहीं करता। अब ऐसे में कंपनी के पास कौन से ऐसे अकाउंट है जो बिना किसी वजह के डेबिट या क्रेडिट हो गए हैं? हम इन सभी अकाउंट्स को एक बार ऊपरी तौर पर चेक करेंगे। हम इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को चेक करेंगे क्योंकि हमें इन पूरे के पूरे शेयर को फॉरफीट करना है। जब हम फॉरफीट करेंगे तो वो सभी अकाउंट जिसकी कोई रिलीवेंसी नहीं है हम उसे बुक्स से हटा देंगे। सबसे पहले आप देखिए, बैंक डेबिट हुआ, एप्लीकेशन क्रेडिट, और इधर एप्लीकेशन डेबिट, दोनों जगह से एप्लीकेशन एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट हो गया। यहाँ पे आपका बचता है बैंक और शेयर कैपिटल। आप 350 बैंक में डालिए और शेयर कैपिटल के 350 शेयर कैपिटल के अकाउंट में ऐड कीजिए। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पर चलेंगे। अलॉटमेंट एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, इसकी रिलेवेंसी खत्म हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बैंक में 250 आया, 400 आया, तो अब बैंक में 250 और 400 जो सिक्योरिटी प्रीमियम के आए उन दोनों को डेबिट कर दीजिए और सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल का 250 और एक और अकाउंट बनाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम जिसमें आप 400 की एंट्री कर देंगे। अब हम फर्स्ट कॉल को एक बार चेक करेंगे। आपका फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, 200 से डेबिट हुआ लेकिन क्रेडिट नील अमाउंट से है, तो इस फर्स्ट कॉल को लिख दीजिए आप। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान फर्स्ट कॉल का अकाउंट 200 रुपीज से डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल जिसका अकाउंट 200 रुपीज से क्रेडिट हुआ, इसे आप यहाँ पर बढ़ा देंगे। सेम केस आप फाइनल कॉल में देखेंगे। फाइनल कॉल का अकाउंट 200 रुपीज से डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल का अकाउंट भी 200 रुपीज से क्रेडिट हो गया। जिसके रिस्पॉन्स में कंपनी के पास अमाउंट नहीं आया तो ये अकाउंट बिना किसी वजह के डेबिट हो गए। अब हम इस ओवरऑल प्रोसीजर को चेक करेंगे। बैंक का अकाउंट डेबिट है, शेयर कैपिटल का क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, फर्स्ट कॉल डेबिट और फाइनल कॉल डेबिट। दोस्तों मैं आपको वारंटी देना चाहता हूँ, आप इस प्रोसीजर से अपने क्वेश्चन पर प्रैक्टिस बिठाइए, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। आप खुद से अपने क्वेश्चन को एग्जाम में भी रीचेक कर सकते हैं। बैंक में आपके गया है तो ये सभी अकाउंट है जिन्हें हम फॉर फीचर में अगर रिवर्स की एक एंट्री कर दें तो ये सभी अकाउंट्स आपके वापस ठीक हो जाएंगे। वापस एक बार चलिए, जैसा मैंने आपको सिखाया था, जब फॉर फीचर आफ्टर प्रीमियम रिसीव के बाद फॉर फीचर हो तो आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को फॉरफीट कर लीजिए और बाकी अकाउंट की रिवर्स एंट्री डाल दीजिए। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जैसे अकाउंट जिनका कंपनी के पास अमाउंट आया ही नहीं तो उनके सभी अकाउंट जो भी अफेक्ट हुए आप उन्हें रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने से पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को अब इस एंट्री में नहीं लेकर आना। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब शेयर होल्डर आपको शेयर का अमाउंट देता है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी वो पे करने को तैयार हो जाता है तो वो कंपनी की रेपुटेशन को देखकर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी के शेयर पर आपको गिफ्ट के रूप में अलग से अमाउंट दे रहा है या उसे कंपनी को कोई रिश्वत देनी है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी अपने नाम का कमाती है। जब कंपनी का शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे करने के बाद बाकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे नहीं करती तो कंपनी उसके द्वारा दिए गए सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को नील कर देती है। उसके बाकी बैलेंस को हम फॉरफीट कर लेंगे। यहाँ पे हम बैंक की एंट्री को कन्वर्ट करेंगे फॉर फीचर अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कर देंगे कैंसिल और इस सिक्योरिटी अमाउंट से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल को आप कीजिए, जो आपका क्रेडिट था इसे कर दीजिए डेबिट। बैंक जिसका अब नाम चेंज होके हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट 600 रुपीज़। फर्स्ट कॉल जो डेबिट है इसे वापस क्रेडिट करके रिवर्स एंट्री कर दीजिए। फाइनल कॉल जो आपका डेबिट हो गया इसे वापस क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ लिखिए बीइंग फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। दोस्तों अगर यही फॉर फीचर हमारा एप्लीकेशन के वक्त ही हो जाता जैसा पहला केस था कि अगर ये फॉर फीचर एप्लीकेशन के टाइम पर हो जाता तो हम इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनाते।
जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी अवेलेबल रहता। तो ये मेन डिफरेंसेस है जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम का कहाँ पे आपको फॉर फीचर के एंट्री में यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है यहाँ पे। तो दोस्तों अगली क्लास में हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज़ प्रशांत साइन ऑफ।